चाहते, नहीं आपके किसी कोर्ट केस में प्रोसीडिंग में हम लोग आते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 124 में जो कहा है कि विद्यमान विधि के ऊपर किसी भी प्रकार का जो है कोर्ट का न्याय नहीं होगा, वही आपका पल्ला काशी विश्वनाथम और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा है कि द जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश टू द शेड्यूल एरिया। और आपका रतन सिंह बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ने यह भी कहा है कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में या अनुसूचित जनजाति के ऊपर जो विद्यमान विधि से निरूपित होता है उस पर सीआरपीसी नहीं लगता है। तो आदरणीय टीआई साहब और एसपी साहब माथे पे लिख के घूमो कि ममता बहन 307 के हत्यारी। तो ये इन्होंने बहुत ही गलत किया। जो अभी सिगरेट का मामला आया और जो भाई को कपड़े निकाल के बिठाया गया, वो पूरी तरीके से मानव अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही आदिवासियों के साथ जो आदिवासी होने के नाते उन पर जो हुआ है वो फांसी का हकदार है और उसको फास्ट ट्रैक में फांसी देने का आज हम लोग मांग हमें करनी चाहिए। ये जो कलेक्टर साहब वाली बात उठती है, इसमें यहाँ कमिश्नर भी उज्जैन से आते हैं, हमारा संभाग उज्जैन लगता है, तो आदरणीय जो आयुक्त महोदय उनका भी विस्तार हमारे क्षेत्र में नहीं होता है और अनुसूचित जनजाति के ऊपर पावर चलाने का अधिकार इनको नहीं है। अगर ये हमसे और डिबेट करते हैं तो हम ये भी पुरवार कर देते हैं। तो इन लोगों को आज जो है जो भी हुआ, जो धाराएं लगी है कि इनके जो सामने वाले ने जो किया है उसमें से एट्रोसिटी तो लगना चाहिए, जितनी मारपीट हुई वो भी धारा लगनी चाहिए, जो शारीरिक जुल्म हुआ उसकी भी धारा लगनी चाहिए, साथ ही देशद्रोह का मुकदमा लगा करके फास्ट ट्रैक में इनको फांसी देने का प्रावधान भी कर देना चाहिए। और आज के बाद उज्जैन में कोई ऐसा करता है या किसी भी इलाके में कोई टीआई हो, कोई एसपी हो, जबरदस्ती हमें बुलाने की कोशिश करता है, तो हमें हमारे पास एक डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार है, आपको बुलाने का अधिकार हमें नहीं है। आप वारंट इश्यू करिए, आप समन इश्यू करिए, हम थाने आएंगे या फिर आप हमारे घर आए और बात करें। आप जबरदस्ती का ये जो प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि हम लोग जो है नीची बिरादरी के हैं या आदिवासी कौम है जो कपड़ा नहीं पहनता है, उनको ये नहीं मालूम है कि जो है कड़ी का व्यवहार हम ही चला रहे हैं। कोई तो बोल दिया कान से पैदा हो गए, कोई तो बोल दिया मुंह से पैदा हो गए, पर विश्व प्रसिद्धि में हमने कहा है कि ऐसा कोई व्यवहार नहीं है कि कोई आंख और कान से पैदा हो सकता है। हमने पुरवार किया है कि एक्चुअल में माता और पिता के कुदरती व्यवहार से जो नया सब्जी विसर्जन होता है वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार है, राजगादी सार सिंहासन सिल्वर सिक्का है, जिसको कलेक्टर साहब और एसपी साहब अपने माथे और कंधे पे लगा के घूमते रहते हैं। तो ये लोग वो जो साइन लगा है उसका अपमान कर रहे हैं, वो लोग जो 4 सिंहासन सिल्वर जीते हैं उसका अपमान कर रहे हैं, इनके कंधों में 2-2 स्टार लगा उसका अपमान कर रहे हैं। ये लोग वास्तविकता में इस वर्दी को धारण करने लायक भी लोग नहीं है। अभी भीम सिंह जी पूछ रहे थे कि इनको क्या पढ़ाया गया, इनको कुछ नहीं पढ़ाया गया, ट्रेनिंग में खाली लकड़ी देके डंडे कैसे चाटते वो पढ़ाया गया, और ये हकीकत है। इनको ट्रेनिंग में बस इतना हाथ में लाठी कैसे पकड़ते हैं, घुमाते कैसे है ना, कोई वो सीटी कैसे बजाते हैं वो सिखाया जाता है। इनको कानून वानून धारा वारा नहीं सिखाया जाता, ये इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि ये कौन सी धारा लगेगी। ये जो मध्य प्रदेश का मंत्रालय है वो पूरा भ्रष्ट है, जो गृह विभाग है वो पूरा भ्रष्ट हो चुका है। इस प्रकार से एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम आदिवासियों की सेवा कर रहे हैं, एक तरफ कह रही है कि हम पैसा लाए, एक तरफ कह रहे हैं कि आदिवासियों की सेवा करना हमारा धर्म है, और दूसरी तरफ हम पे अत्याचार कर रही है। किस प्रकार की सरकार है और किस प्रकार के ये लोग हैं जो हम पे इस प्रकार के जुल्म कर रहे हैं। इसको समझने के लिए आप सब लोगों को, मेरे को ऐसा लगता है कि उज्जैन में लगभग रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर ये सारे स्टूडेंट फेडरेशन यही रहता है, और यहाँ लगभग नहीं तो 50,000 आदिवासी है, 50,000 लगभग आदिवासी यहाँ है, और उल्टा हमको जो मोगिया समाज को अगर मिला दे तो और ज्यादा हो जाता है। तो हमें कौम का संघर्ष सीखना चाहिए, कौम के लिए दौड़ना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने जो साजिश रची है वो विश्वव्यापक साजिश रची है। इनको खनिज छीनना था, इनको जो है गांव खत्म करना था, क्योंकि गांव में
ये चीज आप सब लोग सुन लीजिए कि जो शहर का शहरीकरण का अमलीकरण करते हैं कि गांव में अगर आ रहता तो काका और बाबा लठ लेके कलाड़े लेके दौड़ते। यहां पे हमारी गांव व्यवस्था को खत्म कर दिया, पारंपरिक विधान को खत्म किया, रूढ़ी प्रथा को खत्म किया और इन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ाया, इन्होंने शरणार्थियों की जनसंख्या को बढ़ाया। आज वो इसलिए हावी हो रहे हैं और जितने भी शेड्यूल एरिया है उसमें भी ये साजिश रच रहे हैं कि गैर आदिवासी की संख्या बढ़ाओ, गैर आदिवासी की संख्या बढ़ाओ। तो उसमें करके शेड्यूल एरिया को जो है खत्म करने की साजिश है और वहां के लोगों को भ्रमित, संक्रमित और फिर आक्रमण करने का इनका प्लान है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हमें एक सैनिक की तरह खड़ा होना है, समाज के लिए एक सैनिक की तरह खड़ा होना होगा, क्योंकि ये लोग, इनकी लाठी पे आपको भरोसा नहीं रह गया, इनकी धाराओं पे भी हमको भरोसा नहीं हो गया, क्योंकि ये सामने दिख रहा है आपके। आज जो है आपके संपूर्ण प्रशासन से एक ही बात है कि अनुसूचित जनजाति जो है या आदिवासी है वो आपके कानून को माने, आपके लोकतंत्र को माने। तो क्या गारंटी है मेरे लोग आपके लोकतंत्र में मेरा आदिवासी सुरक्षित रहेगा? क्या गारंटी है आपके कानून को हम मानेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे? इन लोगों ने शरणार्थियों को शरण देने के लिए ये इनका निर्माण किया और ये लोग आज भी शरणार्थी कोई जुलूम करता है तो वो कहता है क्या सबूत है, और हम लोग अगर कुछ कर देते हैं तो सीधा देशद्रोह, नक्सलाइट ऐसे धारा लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये आप लोग, इन लोगों को समझना चाहिए और वर्दीधारियों को, 2 स्टार वालों को, 4 सियासनशील